पिछली रात की घटना के बाद पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में भी जैसे कोई अनकही बेचैनी तैर रही थी। घर के हर कोने में बिंदीदार सन्नाटे के साथ साथ कुछ कानाफूसी, कुछ टेढ़ी निगाहें और बहुत सारी चुप्पियां घूम रही थीं। लेकिन इस सन्नाटे के बीच सबसे बड़ा बदलाव सूरज के भीतर आया था। जो सूरज अब तक ईशा से नजरें नहीं मिलाता था, आज उसी को चुपचाप देख रहा था। उसकी निगाहें सवालों से भरी थीं, पर लब खामोश। ईशा सुबह सुबह रसोई में पूजा की तैयारी कर रही थी। चूड़ियों की हल्की खनक, हल्दी की महक और घी के दिए की लौ में वो अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से सूरज आकर उसके पास खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर सूरज ने धीमे से कहा, कल रात तुम अगर चाहती तो मेरा भरोसा भी तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत बचाई। शुक्रिया। ईशा कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की मुस्कान देकर फिर से दीपक में घी डालने लगी। सूरज वहीं खड़ा रहा, जैसे वो उस मुस्कान के पीछे की सच्चाई पढ़ना चाहता हो। लेकिन सच्चाई को समझना इतना आसान कहाँ था। दूसरी ओर बिंदिया का चेहरा आग से लाल हो चुका था। वो जानती थी कि अगर सूरज और ताई माँ अब ईशा की तरफ मुड़ गए तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। और बिंदिया कभी हार नहीं मानती। इस बार उसने सीधा वार किया ईशा के चरित्र पर। उसने घर की नौकरानियों, कजन बहनों और रिश्तेदारों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। जिसने पूरी रात एक मर्द के साथ कमरे में बिताई, वो अब खुद को देवी कहती फिर रही है। कौन जानता है उसके और कितने राज होंगे। धीरे धीरे बात फैलने लगी। हर कोने में कानाफूसी होने लगी। कुछ औरतें ईशा को देखकर धीमे धीमे बातें करने लगीं। कुछ नौकरानियां मुस्कुराकर गुजरने लगीं। जब यह सब ईशा के कानों तक पहुंचा तो उसने कुछ नहीं कहा। बस मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत था। उसी वक्त दादी जी, जो अब तक चुप थीं, पास आकर बैठ गईं और बोलीं, इतनी बातें हो रही हैं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। ईशा ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, जो सच होता है ना दादी, उसे साबित नहीं करना पड़ता। वक्त खुद गवाह बन जाता है। दादी के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें उभरीं। शायद अब उन्हें भी समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ झगड़े या बहस का नहीं, बल्कि किसी के अस्तित्व का है। इसी बीच बिंदिया ने अगली चाल चली। इस बार उसका वार भावनात्मक था। वो सूरज के पास एक पुराना खत लेकर पहुंची। ये देखिए सूरज जी, ये ईशा की असलियत है। उसने पहले भी किसी को धोखा दिया था। उसका रिश्ता कहीं और था। सबूत छत वाले स्टोर रूम में मिलेंगे। सूरज एक बार फिर हिल गया। भरोसे की दीवार जो धीरे धीरे बन रही थी, उसमें फिर से दरारें आने लगीं। रात के तीसरे पहर सूरज चुपचाप स्टोर रूम पहुंचा। धूल से भरे बक्से, पुराने फोटो एल्बम और चिट्ठियों के बीच उसने सच्चाई तलाशनी शुरू की। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। ईशा की डायरी। धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू किया। मैंने बचपन से खुद को संभाला है, रिश्तेदारों की टेढ़ी नजरों से, पड़ोस की बातों से, और अब इस घर की दीवारों से भी मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी चूड़ियां नहीं, मेरा आत्मसम्मान है। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने ईशा को कभी समझा ही नहीं। शक की आग में उसे झोंकता रहा और वो चुपचाप सब सहती रही। सुबह होते ही सूरज ने पूरे घर वालों को इकट्ठा किया। सब चौंक गए। ताई माँ, दादी, रिया, बिंदिया सब वहीं खड़े थे। सूरज ने सबके सामने कहा, अब अगर किसी ने ईशा के चरित्र पर उंगली उठाई तो उसे मुझसे जवाब मिलेगा। अब से इसकी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। पूरा घर सन्न रह गया। ईशा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे, भरोसे के थे। बिंदिया ये सब देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने कमरे में गई और जोर से शीशा तोड़ दिया। अब सूरज भी उसका साथ देने लगा है। ठीक है, अगली चाल में सूरज को ही मोहरा बनाऊंगी। इतना मजबूर कर दूंगी कि वही इसकी चूड़ियां तोड़ेगा। अब जो होगा वो सिर्फ चाल नहीं, एक युद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।